यहाँ बड़े दुखी हैं। बोले बच्चा नहीं है तो ठाकुर तो है तुम्हारा, भगवान तो है, भगवान की भक्ति में लग जाओ, संतों की सेवा में लग जाओ। जिसके पास संसार के काम नहीं होते हैं वो भगवान का काम सवारते हैं, और जिनके पास संसार के काम फैले फैले रहते हैं वो भगवान की भक्ति से बहुत दूर रहते हैं। तो भाग्यशाली है जिन्हें भगवान ने अपनी सेवा में लगा लिया है और अपनी सत्संग का रास्ता मिल गया है। इस सत्संग के रास्ते पर चलते जाओ और शुक्राने करो गुरु के। बोले गुरु की प्राप्ति जैसे खजाने की प्राप्ति होती है। एक गुरु हमारे जीवन में आ जाता है तो गुरु हमारे जीवन की गति बदल देता है और मति भी बदल देता है। जब मति बदल जाती है तो गति भी अपने आप बदल जाती है। और मति जब भी बदलेगी जब तुम सत्संग में आके ज्ञान सुनोगे। अगर अज्ञानता में रहोगे तो जो संसार में मारा कुटी हो रही है, संसार में जो कुकर्म हो रहे हैं वही तुम करते रहोगे। और इन कुकर्मों के जाल से बचना है तो सत्संग की शरण लेके और गुरु के बल के संसार में चलते जाओ कि हे भगवान मुझे तू अपनी भक्ति में लगा ले, मुझे अपने रास्ते पे तू लगा ले। सुबह उठ के तुम क्या प्रार्थना करते हो भगवान से? सुबह उठते हो आप भगवान से कोई प्रार्थना करते हो? आपको करना ही नहीं आता तो आप करोगे क्या? ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना क्या करोगे? हे भगवान सब सुखी रहे, हे भगवान किसी के पास दुख ना आ जाए। 4 बजे भजन करते हो तो भजन के बदले, भजन का मतलब भजन भजना, भजन भी करो तो स्थिरता से भजन करना। हम देखते हैं 10 भजन कोई गा लेता है लेकिन हमें एक भजन का भी अर्थ पूछे तो उस भजन का अर्थ नहीं आएगा। भजन वो होता है जिसमें तुम्हें शक्ति मिले, जिसमें तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो। तो भजन भी कहता है कि भज के मुझे मत गाओ, स्थिरता से गाओ, जागृत होकर गाओ। तो कोई भी कर्म हमें करना है तो स्थिरता से करना है, प्रेम से करना है। और सत्संग का रसपान हम करते हैं तो अंदर की विषैलापन खत्म हो जाता है। जैसे पानी पीते हो तो प्यास खत्म हो जाती है, भोजन खाते हो तो भूख खत्म हो जाती है, नींद करते हो तो आपको अच्छा लगता है, नींद नहीं करो तो आपकी बॉडी में क्या होता है, दिन भर आपका दिन खराब चला जाता है। तो जैसे सत्संग सुनने से भी क्या होता है, मन की अशुद्धि हमारी चली जाती है, मन शुद्ध होता है। अभी अभिमान भी हमें इतना है, उस अभिमान के कारण हम कहते हैं हम तो बहुत होशियार हैं, हम तो बहुत श्रेष्ठ हैं, हम तो बहुत अच्छे भजन गाते हैं, हम तो बहुत भगवान की पूजा करते हैं। हर व्यक्ति से पूछो, मैं तो बहुत पूजा करता हूँ भगवान की। आप भगवान की पूजा करते हो या भगवान आपसे पूजा कराता है? आप भगवान की पूजा करते नहीं हो। और भगवान को पूजा की जरूरत नहीं है, भगवान को तुम्हारे प्रेम की जरूरत है। हम पूजा करके सोचते हैं हमने अपना काम पूरा कर लिया। आप भगवान से प्रेम करो। भगवान को प्रेमी भक्त पसंद है, ज्ञानी भक्त पसंद नहीं है। गोपियों ने जैसे भगवान से प्रेम किया था वैसा ही प्रेम भगवान को पसंद है। तो ये प्रेम करने की, अब प्रेम भी हम कौन सा करते हैं? कहीं किसी में प्रेम में कोई इच्छा नहीं हो, प्रेम में कोई लेने की भावना नहीं हो, प्रेम में कोई भगवान से डिमांड नहीं होनी चाहिए कि भगवान मैंने देख तेरे को पोशाक चढ़ाई है ना, अब तू मेरे को एक नाती दे देना। आपने भगवान को पोशाक चढ़ाई, आपने भगवान से मांगना शुरू कर दिया, तो ये पूजा नहीं बोली जाती है। आपने भगवान को प्रसाद चढ़ाया, भगवान मेरे बेटे की नौकरी लगा देना, आपने भगवान से नौकरी लगवा ली तब प्रसाद चढ़ाया। जो तुम्हें मिलना है वो बिना मांगे भी मिलेगा, मांगने की तुम्हें जरूरत
नहीं। जैसे एक माँ अपने बच्चे की पूरी सेवा करती है ना, सुबह से लेकर रात तक सेवा करती रहती है, लेकिन बच्चे से कुछ मांगती नहीं है। बड़ा हो जाता है तब एक उम्मीद रखती है कि अब ये मेरी सेवा करेगा। लेकिन अगर सत्संग की समझ होगी, ज्ञान होगा, तो ये भी इच्छा मां नहीं करेगी। क्योंकि मैंने अपना फर्ज पूरा किया, मैंने जन्म दिया तो मैंने लालन पालन प्रभु की शक्ति से हो गया, मैं करने वाली नहीं हूं। तो ये अहंकार हमारा सत्संग से ही खत्म होता है। बिना सत्संग के आपका विवेक जागृत नहीं हो सकता, और जब तक आपका विवेक जागृत नहीं है तब तक आपको ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। तो एक छोटा सा बच्चा था, स्कूल में पढ़ता था, पढ़ के जब स्कूल से घर जाता था तो माँ कहती थी, देख मैंने तुझे कितना बड़ा कर दिया, मैंने तुझे पाल पोस के बड़ा कर दिया, मैं तेरी माँ हूं, मैंने जन्म दिया है तुझे। रोज रोज बच्चा सुनता था, रोज रोज माँ बुलाना देती थी, मैंने तुझे पाला है, मैंने जन्म दिया है। एक दिन बच्चा स्कूल में खेल रहा था, दोस्तों के साथ खेलते खेलते बच्चे की उंगली पंखे में चली गई, एकदम उंगली उसकी कट गई। बच्चे के मन में ख्याल आया कि मुझे चिंता, मैं मेरी उंगली कट गई, कोई बात नहीं। जल्दी से उसको पट्टी वट्टी बांधी, और जब वो घर पे आया तो उसने प्यार से माँ से बोला, माँ मेरी उंगली कट गई। माँ को बड़ा दुख हुआ, बोले माँ दुखी क्यों होती, तुम मेरी उंगली बना दो ना, मेरी उंगली बना दो। तो माँ ने सोचा, मैं उंगली कैसे बना सकती हूँ, ये तो भगवान का काम है ना। तो उसने कहा, माँ रोज आप कहती थी कि मैंने तुझे जन्म दिया है, मैंने तुझे बड़ा किया है, मैंने तुझे पालन किया है, तो जब तुमने मुझे बड़ा किया है, तुमने मुझे जन्म दिया है, तो मेरी उंगली क्यों नहीं बना सकती हो तुम? एक छोटे बच्चे ने प्रश्न अपनी माँ से किया, तो माँ की आंखें शर्म से नीचे हो गई, और उसको समझ में आया कि मैं झूठा अभिमान करती थी। वास्तव में मैं बच्चे की उंगली नहीं बना सकती थी, कोई विज्ञान नहीं बना सकती उंगली। तो उस दिन से बच्चे ने बोला कि माँ तुम जब कहती हो मैंने बनाया, मैंने पैदा किया, तो ये आप क्यों बोलती हो ऐसा जब आप मेरी उंगली नहीं बना सकती? वहीं से माँ को समझ में आया कि मेरा झूठा अभिमान था। मैं बच्चे को रोज कहती थी, लेकिन आज मुझे समझ में आया कि मैंने बच्चे को जन्म नहीं दिया, मैंने बच्चे का पालन नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, प्रभु की कृपा से सब हो गया। प्रभु ने जन्म दिया है, तो ये इसका सिद्धांत समझ में आया। ऐसे ही हर मनुष्य अपना अहंकार में घूमता रहता है, बात करता रहता है, बोलता रहता है। एक किसान कहता है, मैंने फसल बोई, मैंने मेहनत की, तब जाके गेहूं पैदा हुआ, चना पैदा हुआ। मैंने बोया, मैंने किया, मैंने बीज बोया, मैंने फसल की देखरेख की। अगर प्रभु की कृपा ना हो तो तुम्हारी फसल हो सकती है। तो ये अहंकार का खात्मा ये सत्संग से ही होता है और गुरु कृपा से होता है। तो कभी भी अहंकार नहीं करो किसी भी चीज का। अभी आप कोई भी काम करते हो, कोई कहते हैं आपने एक अच्छा काम नहीं किया, अकड़ जाओ, अच्छा मैंने नहीं किया। अरे कोई कह रहा है नहीं किया तो कोई बात नहीं, मान लो, चलो जी कोई बात नहीं, हाँ मेरे को नहीं आता। अगर कोई काम आपको आता है और कोई आपको पीछे करना चाहे तो आपको बड़ा बुरा लगता है। बोले दौरा नहीं भोजन बनाए और जेठानी जाके पेश कर दे भोजन को। कई बार होता है ना घर में कि भोजन बनाने वाला कोई और होता है, परसने वाला कोई और होता है, और जो परसता है वो तारीफ ले जाता है सारी। भाई सामने जो दिख रहा है आदमी उसी की तो तारीफ करे, अरे वाह बहुत अच्छा भोजन बनाया, बहुत अच्छा आपने भोजन खिलाया। लेकिन सारा बना कौन रहा है? दौरा नहीं बना रही। अब तारीफ मिल रही है जेठानी को।
मन परेशान हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? करने धरने वाले हम और दिखने वाले ये। अब जेठानी खुश हो रही कि मेरी तारीफ हो रही, लेकिन एक बार जेठानी तारीफ ले लेगी, लेकिन दूसरी बार दौरानी भोजन बनाएगी तो अपने आप नहीं बनाएगी, बोलेगी जब इस। तो इस प्रकृति में परेशान नहीं होगी, और अगर ज्ञान होगा तो आप परेशान नहीं होंगे। कोई बात नहीं, तारीफ किसी की भी हो, हर एक में मेरा परमात्मा बसा पड़ा है, हर एक में मेरा भगवान रम रहा है। क्या हो गया, उसकी तारीफ हो जाए, मेरी तारीफ हो जाए, फर्क क्या है? एक ही तो है, एक ही तो है। तो इस प्रेम की भावना को जन्म इस सत्संग से ही जन्म लेती है भावना। नहीं तो संसार में सब लोग कर रहे कहते हैं कि हम कर रहे हैं तो हम प्रकट होने चाहिए, हमने किया तो सब हमें देखे हमें जाने। कोई ज्ञानी बिरला ऐसा होता है जो करने के बाद छिप जाता है पर्दों में। जैसे भगवान ने पूरी सृष्टि को बनाया है, पूरा प्रकृति में फल साग सब्जी अनाज हीरे जवाहरात सब मनुष्य को प्राप्त होते हैं, लेकिन ये सब देने वाला कौन है? परमात्मा ने दिया है। लेकिन परमात्मा ने दिया है, परमात्मा कहीं नजर नहीं आता। आता कौन है? एक मनुष्य। मनुष्य हीरे की खान में से हीरा निकाल सकता है। हीरा कहाँ मिलता है? कोयले की खान में मिलता है। और कोयले की खान में जरा देखना, कोयले की खान कितनी गहरी होती है, जिसमें अगर व्यक्ति अंदर सुरंग में घुस जाए ना तो निकलने की उसकी कोई उम्मीद नहीं होती है। उस कोयले की खान में आदमी जान जोखिम में डालकर जाता है, और कुंटलों कोयले की खान में से पता नहीं तब एक हीरा प्राप्त होता है। तो परमात्मा ने कीमती चीजों को कैसे छिपा छिपा के रखा है, लेकिन श्रेय उसने मनुष्य को ही दे दिया। आज कोई भी आविष्कार होता है, किसका नाम होता है? मनुष्य का ही होता है। आज जितने भी आपके पास सुख साधन आए हैं, गैस का आविष्कार किसी ने किया, रेल का आविष्कार किसी ने किया। आज जितने सुख साधन है हर मनुष्य तो बना रहा है, लेकिन शक्ति कौन दे रहा है बनाने की? मनुष्य को कौन दे रहा है शक्ति? मनुष्य को कौन बुद्धि दे रहा है? परमात्मा दे रहा है। लेकिन परमात्मा मनुष्य को ही प्रकट कर रहा है, लेकिन खुद छुप गया है, वो कहीं दिखाई नहीं देता। मनुष्य की तारीफ होती है, मनुष्य की बदनामी होती है। कभी कभी बहुत कुछ करने का विज्ञान कोशिश करती है, लेकिन नाकामयाब हो जाती है। तो अहंकार हमें दुखी करता है। आप कोई काम करते हो, सफल भी हो सकते हो, फेल भी हो सकते हो। आपने बहुत अच्छा ग्रस्त बनाया, शादी से पहले बच्चा बहुत अच्छा था, शादी के बाद बच्चा बदल गया। अगर आपके जीवन में सत्संग नहीं होगा तो जिंदगी भर आप रोते रहोगे, रोते रहोगे, रोते रहोगे। और अगर ज्ञान का प्रकाश मिल गया तो तुम कभी नहीं रोगे, कहोगे हमने अपना काम किया, अब बेटा करे तो ठीक है, ना करे तो नहीं। भाई तू अपना रास्ता जा, हम अपना रास्ता जाएगा। हमारे दुखी होने का मूल कारण यही होता है कि हम एक दूसरे पर जीवन भर आधारित रहना चाहते हैं, और जब जब हम आधारित रहते हैं तब तक हमें कोई भी दुखी कर सकता है। ना आधार लो, ना आधार दो। अगर सास बहू पर आधारित है तो सास को कभी भी रुला सकती है। सास सेवा तो कर ले सकती है, लेकिन तैयारी करे कि कभी तो परसी थाली आ भी सकती है और कभी कभी नहीं भी आएगी। तो दुखी मत होना, जाके रसोई में स्वयं बना के खा लेना। ये मत कहना आज कल मैंने रोटी नहीं दी है। तो ये ज्ञान आपको तरीका बताता है।
अगर उसने 20 दिन दे दिए और 10 दिन नहीं दिए तो पड़ोस में जाके बुराई करोगे, रिश्तेदारों से बुराई करोगे। ये काम कब होते हैं? जब ज्ञान नहीं होता, समझ नहीं होती है। अरे 20 दिन दी, 10 दिन नहीं दी, आपको 20 दिन दी ना, तब तो तुमने तारीफ किसी से कही नहीं, कौन करे। लेकिन 2 दिन नहीं दी तो सबको अल्लाह मचा देते कि आज बहू ने कुछ काम नहीं किया, आज सो के भी नहीं उठी, आज तो रात में इतने इतने बजे उठती है। आप बुराई जितनी करोगे उतनी वो और दूर होती जाएगी आपसे। भाई कोई गलती करता है, उसकी गलती का तुम चारों तरफ ढिढोरा पीटोगे तो वो सुधरेगा या बिगड़ेगा? क्या करेगा बाबूजी? बिगड़ेगा नहीं बिगड़ेगा? अगर आपके जीवन में सत्संग है तो आप क्या करोगे? समझ जाओ आज इसका बनाने का मूड नहीं है, जाओ रसोई में फटाफट फटाफट करो, उसके लिए भी बना के रख दो, खुद भी खा के मस्त हो जाओ। दुनिया वाले रुलाना चाहते हैं पर तुम रोना नहीं। संसार वाले आपको मिटाना चाहते हैं पर आप भगवान का आसरा लेना और गुरु का आसरा लेना। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसे पावे। जिसके ऊपर गुरु का हाथ हो जाए वो संसार में कभी दुखी नहीं हो सकता, क्योंकि गुरु तुम्हें हजार उपाय बताता है। संसार से निकलने का उपाय गुरु के पास अनंत उपाय है, लेकिन कोई गुरु बुद्धि से चलेगा तभी तो उसे रास्ता मिलेगा। तो ये सत्संग हर किसी के समझ में आएगा नहीं, लेकिन जिसकी समझ में आएगा वो इसे कभी छोड़ेगा नहीं। तो 7 दिन भागवत सुन लेना, लेकिन सत्संग कितने दिनों से चल रहा है? 3-4 हफ्ते से चल रहा है, नहीं चल रहा है? आपसे कुछ ले लेके तो नहीं चला, प्रेम से चल रहा है। लेकिन जो दुनिया में भागवत करने आते हैं वो लेते भी है और 7 दिन बाद चेहरा भी नहीं दिखाएंगे तुम्हें। तो समझ के देखो कि कौन सा ज्ञान सत्य सही है। ये हम लोग का सत्संग इतना प्योर है, बाहर का लेना देना नहीं करते हैं, लेकिन अंदर से तुम्हें बहुत कुछ देना चाहते हैं। अब आप हमें दे सकते हो तो दे देना, नहीं तो हमसे लेते ही जाना। अब आप कहोगे हम आपको क्या दे दें, तो कोई आएगा तो कोई कुछ देगा, कोई जैसे जिसके सामने होती है। तो हम देना क्या समझते हैं? पैसा दे दो। पैसे का देना कुछ देना नहीं होता। सच्चा देना तो होता है अपनी बुराइयों को मुंह के आगे डाल दो, अपनी गंदगी सत्संग में छोड़ दो। मैं आया था गंदा, लेकिन यहाँ से जाऊंगा तो सुंदर बन के जाऊंगा, शुद्ध बन के जाऊंगा, मेरे अंदर में कोई खोट ना रह जाए। गुरुदेव मेरे दादा मुझको ऐसा वर दे, सेवा सुमरन सत्संग झोली में मेरे भर दे। तो दुनिया में कोई तुमसे नफरत करता है, कोई तुमसे तुम्हारी बुराई करता है, तो जब गुरु का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर होगा तो तुम नफरत करने वाले को भी प्रेम की नजर से देखोगे। तुम्हारा बुरा करने वाला भी कोई होगा ना, तो उसके लिए तुम बुरा नहीं सोचोगे, कहोगे भगवान इसे भी तो सद्बुद्धि दे, क्योंकि जिस पर तेरी कृपा है वही अच्छे कर्म कर सकता है। बाकी तो दुनिया में सब गलत सलत हो ही रहा है, कोई किसी को नहीं बचा सकता इस दुनिया में। रातों रात मर्डर हो रहे हैं, कोई किसी को बख्श नहीं रहा। अभी बताया ना कि दामाद ने अपने सास ससुर का गला काट दिया। ये कैसी कलयुग छाया हुआ। लेकिन ये इतनी गंदी गंदी बातें, इतना गंदा कर्म आदमी करता कैसे है? क्योंकि उसके अंदर में कहीं ना कहीं ज्ञान का प्रकाश नहीं होता, अच्छे लोगों का संग नहीं होता और माता पिता के संस्कार नहीं होते हैं। तभी बच्चा शैतान और राक्षस बन जाता है। ये राक्षस बने की तो काम है। पहले राक्षस क्या करते थे? ऐसे ही मारा काटी करते रहते थे। आज हर घर में कोई ना कोई राक्षस बैठा हुआ है, छिप के बैठा हुआ है, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि
आपके घर में सत्संग का प्रकाश फैले, आपके मन में सत्संग का प्रकाश फैले, तभी आपके जीवन में प्रकाश फैलेगा। घर में सत्संग, मन में सत्संग, तो जीवन महक उठेगा। तो ये चुनाव हमें करना चाहिए। अभी दुनिया में जो हो रहा है उसे हम नहीं रोक सकते, लेकिन जो हमारे संपर्क में आ गया है उनको हम थोड़ा थोड़ा रोकने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। पूरे ब्रह्मांड की जिम्मेदारी तो खुद भगवान राम ने भी नहीं दी, लेकिन जो मेरे सानिध्य में आया है मैं उसका उद्धार निश्चित कर दूंगा। लेकिन जो मेरे शरण में नहीं आया तो उसका मैं क्या करूंगा? तो दुनिया में क्या हो रहा है उसे छोड़ दो। तुम्हारे घर में क्या हो रहा है, तुम्हारे मन में क्या हो रहा है, तुम्हारे जीवन में क्या हो रहा है, बस इतना सुधार लो, हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। विषयों से मन को मोड़ लो, बस हो गया भजन। आज एकादशी है, कोई एकादशी का व्रत रहेगा, हम चावल नहीं खाते। चावल खाना यानी कीड़े खाने के समान होता है। लेकिन सच्ची एकादशी कौन सी होती है? बाहर की खाने पीने की एकादशी सब करते हैं, लेकिन मन की एकादशी कैसी होती है जो भगवान को प्रिय है? भगवान को कौन सी एकादशी प्रिय है? तुम्हारी 10 इंद्रियां आपके कंट्रोल में हो, 1/11 तुम्हारा मन आपके कंट्रोल में हो। 10 इंद्रियों से कोई ऐसा कर्म नहीं करना जिससे भगवान के सामने तुम जा नहीं सको। एक मन से किसी के लिए गलत नहीं सोचना, एक मन से किसी के लिए गलत नहीं करना जिससे तुम भगवान के आगे तुम नजरें ना मिला सको। एक बच्चा जब बाहर गलती करके आता है ना तो वो एकांत घर में ढूंढता है, वो माँ बाप के सामने नहीं बैठता। माँ बाप कहते हैं कि ये एकांत में क्यों बैठा है, यानी वो कोई गलत कर्म करके आया है, इसलिए वो माँ बाप से भी निगाह नहीं मिला पाता। आपके बच्चे आपके सामने, आज कलयुग में सबसे बड़ी परेशानी क्या हो गई पता है? आज का समय कैसा हो गया? घर में बड़े बुजुर्ग बैठे रहते हैं, आपके बच्चे आपके सामने बैठना पसंद नहीं करते। बैठ भी जाएंगे तो वो आपसे आंख मिला के बात नहीं करते, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे आपके सही संस्कारों से दूर हैं। पहले हम देखते थे शाम को सब घर परिवार के लोग इकट्ठे बैठते थे, आपस में हंसी ठिठोली करते थे, आपस में एक दूसरे का दुख सुख सुनते थे, एक दूसरे से बाप बेटे से प्यार से बात करता था, माँ बेटी से प्यार से बात करती थी। आज का समय क्या है कि माँ अलग मोबाइल चला रही है, बेटी अलग मोबाइल चला रही है, सब अपने अपने मोबाइलों में मस्त हो गए। आपस में बैठ के हंसेंगे नहीं, लेकिन मोबाइल में रील्स देख देख के हंसेंगे। ये ऐसा समय आ गया। तो इस कलयुगी, इस नरक के समय को कहते ना कि ये सब नरक की तरफ ले जाने के चिन्ह है। इससे आप स्वर्ग की तरफ नहीं जाओगे। जब घर में 4 प्रेमी, 4 लोग बैठ के हंस नहीं रहे, बोल नहीं रहे, सब मोबाइल ले लेके मोबाइल की शक्ल देख रहे हैं, तो ये जीवन कैसे सुंदर बनेगा? आज कोई, सबने अपने सुख मोबाइलों में डूब लिए हैं। आज गुरु हमें बचाना चाहता है कि आज हमारे घर में अगर बच्चे गलत रास्ते जा रहे हैं, बच्चे इसमें आधुनिक प्रवृत्ति में पड़ गए हैं, तो धीरे धीरे करके सत्संग, मैं बार बार यही बात बोलती हूँ कि पहले मन में सत्संग, फिर घर में सत्संग, फिर जीवन में सत्संग अपने आप उतर जाएगा। नहीं तो अगर आप कहते हो कि हम सत्संग सुन लेते हैं, तो सत्संग सुनने के बाद ही समझना भी बहुत जरूरी है। जब तक समझोगे नहीं, हमसे प्रश्न करो, हमसे आंसर करो, कोई भी बात करने के लिए आप फ्री हो। ऐसा नहीं है कि हम सत्संग में आपको, हमारा सत्संग बहुत स्वतंत्रता का है, आपको कोई बात समझ में नहीं आती आप पूछ सकते हो, लेकिन समझ के जाना, अपना विवेक जागृत करके जाना और अपने अंदर का शांति लेके जाना। यहां से उठ के दुनिया तुम्हें बड़ी गलत मिलेगी,
यहाँ तक दुनिया सही है, लेकिन जैसे ही अपने घर परिवारों में जाओगे ना, कोई ना कोई को सब कोई ना कोई आपको गलत व्यक्ति आपके घर में मिलेगा। कभी बच्चे के रूप में, कभी पति के रूप में, कभी पड़ोसी के रूप में, कोई ना कोई आपको दिल दुखाने वाला जरूर मिलेगा। लेकिन अगर आपने सत्संग की चाबी ले ली है गुरु से, तो आपको कोई दुखी नहीं कर पाएगा। आप कहीं घूमने जाते हो, मानो 4 प्राणी कहीं घूमने गए, तो घर की चाबी चारों रखते हैं कि एक के पास होती है? एक के पास होती है। लेकिन जब लौट के आते हो तो किसको तलाशते हो? कैसे पूछते चाबी किसके पास है? जल्दी आ गया। अगर वो पीछे रह जाए तो तुम कहाँ खड़े रहोगे? कहाँ? मान लो वो पीछे रुक गया, रह गया, तो आपको गेट पे तो खड़ा रहना पड़ेगा, आप गेट के अंदर नहीं आ सकते हो। तो चाबी का बहुत बड़ा महत्व है। तो तुम्हारे आनंद की चाबी तुमने किसको दे दी है? वो चाबी तो एक के पास है, लेकिन सत्संग की चाबी, आनंद की चाबी गुरु सबको अपनी पर्सनल दे देता है। अब इस चाबी से चाहे तुम खोलो आनंद का ताला या ना खोलो, आनंद कहाँ है? आप कहते हो मैंने पूजा की, बड़ा आनंद आ गया, बड़ा आनंद आ गया, मैंने आरती गाई, बड़ा आनंद आ गया, मैंने सत्संग किया, बड़ा आनंद आ गया। लेकिन जैसे ही तुम्हारी लाइट चली गई, तुम हाल दुखी हो जाओ। अरे लाइट चली गई तो तुम दुखी क्यों हो गए? निकालो अपने आनंद की चाबी, हाथ पैर दिए, पिछले समय में चले जाओ कि पिछले समय में कितने इन्वर्टर थे, कितने जनरेटर थे और कितने इन्वर्टर, कुछ भी था, लेकिन यही देसी पंखा था। तो हमें दुखी किसने किया? अरे भगवान लाइट चली गई, हाय गर्मी, हाय गर्मी। हर चीज तुम्हारे पास भगवान ने दी है, लेकिन इस आनंद की चाबी को संभाल के रखना। और सत्संग की चाबी, जब भी सत्संग हो दौड़ के आओ और दुनिया की कितनी भी पूजा भक्ति कर लेना। वो पूजा भक्ति से आपको शांति थोड़ी देर की मिलेगी, लेकिन आनंद कहाँ मिलेगा? सत्संग में। बिना सत्संग के आनंद नहीं आ सकता, क्योंकि भगवान ने भी बहुत चतुराई की ना। बोले क्या चतुराई की भगवान ने? बोले लक्ष्मी जी ने बोला कि भगवान जी, कि आप मनुष्यों को खुशी नहीं कर पाते हो, हर मनुष्य हंसता है। देखो पृथ्वी लोक पे सब दुखी लगे पड़े, और आप सबको देते भी हो, फिर भी कोई खुश नहीं रहता। चिन्ह पुकार लगी रहती है पृथ्वी लोक पर। आज ऐसा करो, आप देने का काम बंद कर दो, आज देने का काम लक्ष्मी जी बोली मैं करूंगी, और देखना एक भी रोता हुआ दिखाई नहीं देगा। सबको इतना दे के आऊंगी, इतना दे के आऊंगी, सब खुश हो जाएंगे। भगवान बोले मुस्कुराने लगे, बोले लक्ष्मी जी ये काम तुम्हारा है तो नहीं, ये काम तो मेरा ही है, तुम ना करो तो ज्यादा बढ़िया। लेकिन लक्ष्मी जी हटी होती है, बोली नहीं भगवान, आप देखो तो सही मैं कितना सबको सुखी करती हूँ। अब लेके जैसे ही लक्ष्मी माता थाल ले, सोने चांदी जेवर का रुपये पैसे का लेके चली, जैसे ही थाल लिया भगवान ने मस्त करी, बोले सुनो लक्ष्मी जी इधर आओ, कहाँ जा रही हो? बोले देख नहीं रहे भगवान, सबको सुखी करने जा रही है। बोले ठीक है मैं सुखी तो करने जा रही हूँ, तो इधर तो आओ। तो जैसे ही आई उस थाल में से ऐसे घुमा के और ऐसे कर लिया। बोले जाओ लक्ष्मी जी, सबको हंसा के आओ, सब खुश करके आओ। अब जैसे ही लक्ष्मी जी गई, कोई पैसा मांग रहा था तो उसे पैसा दे दिया, कोई कार मांग रहा कार दे दी, किसी को गाड़ी दे दी, किसी को बंगला दे दिया, किसी को बच्चा दे दिया। जो जैसे भक्तों की लाइन मंदिर में लगी पड़ी थी सबको दे दिया, और सब बड़े खुश देते जा रहे, लक्ष्मी जी बड़े खुश होते जा रहे। और जैसे ही खुश होगी घर तक पहुंचे ही थे, वैसे ही वो फिर परेशान हो, अरे लक्ष्मी जी दे रही थी तो मैंने इतना ही क्यों मांगा, और मांग लेता। मैंने बेटी क्यों मांगी, मैं बेटा भी मांग लेता। मैंने एक गाड़ी मांगी,
दो घड़ी में मतलब इच्छाएं केवल थोड़ी देर के लिए शांत करके खुशी दे पाई, तब तक दूसरी इच्छाओं में फिर जन्म ले लिया। मन का चंचलतापन, मन हवशी है, मन हमेशा चीज का संग्रह करना चाहता है। अब लक्ष्मी जी बड़ी खुश हो गई, बोले देखो आज मंदिर में कोई दुखी नहीं गया, सबको मैंने हंसा के पहुंचाया। अब पहुंच गई अपने धाम पर, भगवान से बोली, भगवान बोले सबको सुखी कराए, बोले हाँ भगवान आज सबको हंसा के आई, सबको मन चाह दे के आई। भगवान बोले कि ठीक है लक्ष्मी जी, कल कोई मंदिर में दुखी तो नहीं आएगा? बोले नहीं भगवान, सबको देख आई, और क्यों क्यों? जैसे ही सुबह हुआ वैसे ही मंदिर में सब भगत फिर खड़े हुए, फिर वही जो रोज भगत आते थे कोई फिर दुखी, फिर और मांग रहे और। लक्ष्मी जी बोली, भगवान ने दिखाया, देखो लक्ष्मी जी आज तुम्हारे वही भगत जो कल हंस रहे थे वो आज कैसे फिर रो रहे हैं, अब क्या करोगी? बोले अच्छा भगवान आज फिर देखिए आती। लक्ष्मी जी बार बार देखी आए, 2-4 दिन उन्होंने खूब भर भर के दिया खूब, लेकिन जैसे ही अगला सूरज आता, जैसे ही अगला दिन आता, वैसे ही मंदिर में वही मांगने वालों की भीड़ कम नहीं हुई। मांगने वालों की भीड़ों का तांता इतना लग गया कि भगवान में धक्का मुक्की होने लगी। अगर मालूम पड़ जाए ना इस मंदिर से मन्नत पूरी हो रही है, जितने आराम से बैठे हो ना, यहाँ खड़े होने की जगह नहीं मिलेगी, ध्यान रखना। वही हाल उस मंदिर का हो गया, क्योंकि लक्ष्मी जी 3-4 दिन सबको दे दे के भेज रही थी, और वही अगला सामने मचा दिया कि अरे मेरी लक्ष्मी जी परेशान हो गई भगवान के पास, भगवान क्या करूं, ये तो मनुष्य कभी खुशी नहीं होता, इस मनुष्य को मैंने कितना देने की कोशिश की। भगवान बोले ये तो काम, तभी तो मैं तुमसे कह रहा था कि लक्ष्मी जी ये मनुष्य को कोई खुशी नहीं, कोई खुश नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक हमारे मन में इच्छा कामनाओं के छेद है तब तक हमें आनंद का घड़ा प्राप्त नहीं हो सकता। लक्ष्मी जी का दिमाग दौड़ा, बोले प्रभु एक बात बताओ, मैं सबको दे के तो आई थी, लेकिन जब मैं थाल लेके जा रही थी तो आपने ऐसे क्या घुमाया था, सही से बताओ। बोले लक्ष्मी जी मैंने कुछ नहीं घुमाया था, मैंने तो अपना काम किया था, तुमने अपना काम किया। लक्ष्मी तुम देती हो, लेकिन मैंने तो पदार्थों में जो सुख तो तुम दे सकती हो, लेकिन आनंद शांति तो मेरे चरणों में है। संसार में तुम पदार्थ देके लोगों को हंसा सकती हो, थोड़ी देर के लिए लुभा सकती हो, लेकिन आनंद और शांति नहीं दे सकती हो। वो तो जो भक्त मेरी शरण में आएगा और मेरे चरणों का पुजारी बनेगा, गुरु के वचनों का पुजारी बनेगा, वही आनंद शांति का खजाना प्राप्त कर सकता है। तभी तो जितने भी मालामाल सेठ होते हैं, जितने भी पैसे वाले लोग होते हैं, वो उतने ही दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि उनके जीवन में आनंद शांति नहीं होती है। पदार्थ बहुत होते हैं, पैसा बहुत होता है, लेकिन शांति भगवान ने अपने चरणों में ही छिपा के रखी है। तो इसका सिद्धांत ये समझ में आया कि लक्ष्मी हमें कितनी भी संसार की कितनी भी सुख सुविधा मिल जाए, पति अच्छा मिल जाता है, खूब पैसा कमाने वाला मिल गया, फिर भी महिलाएं दुखी रहती है, गो घुमाने नहीं ले जाता। भाई पैसे वाला मांगा ना तुमने, अब वो घुमाने भी ले जा रहा, यही दिक्कत कर रहा। चलो घुमाने भी ले गया, वो शॉपिंग कराने नहीं जा रहा। मनुष्य के पास दुखों का कोई अंत नहीं है, एक सुख मिलता है दूसरा दुख ढूंढ लेते हो, दूसरा सुख मिलता है तीसरा दुख ढूंढ लेते हो। तो इसलिए ये दुखों का खात्मा कैसे होगा? वो केवल सत्संग से होगा। शांति मिले सत्संग में, मुक्ति मिले सत्संग में। तो सत्संग में आके हमें ये अभी ये भजन भी गाया कि मिलती है बड़े भाग्य से सत्संग की घड़ी। तो ये घड़ी जब हमें मिल गई है तो आज कुछ लेके जाना और समझ के जाना और कभी दुखी नहीं होना,
क्योंकि संसार दुखी करने की कोशिश करेगा, लेकिन मुझे दुखी नहीं होना है। ठीक है, आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा? सत्संग में जो गुरु के वचनों से प्यार करता है, जो गुरु से प्यार करता है, जो भगवान से, भाई भगवान से तुम पूजा कर सकते हो, लेकिन प्यार करने की शक्ति तो गुरु ही देता है। भगवान से प्रेम करने की कला भी गुरु ही सिखाता है। तुम बिना उसके भगवान से प्रेम नहीं कर सकते। उद्धव जी थे ना, तो क्या कर रहे थे? खूब ज्ञानी ध्यानी बन गए, लेकिन भगवान को कैसे पसंद है? प्रेमी लोग पसंद है, ज्ञानी लोग पसंद नहीं है भगवान को। तो भगवान ने क्या किया? उद्धव को गोपियों से प्रेम करने की कला सिखा भेजा, जाओ गोपियों से प्रेम करके सीख के आओ। तो भगवान से प्रेम करने की शिक्षा कौन देगा? कृष्ण जैसा गुरु होगा, वही तुम्हें भगवान से प्रेम करना सिखा सकता है। भगवान को प्रेम ये नहीं है कि उसे मिठाई खिला दो, कपड़े पहना दो, उसे आरती कर दो। भगवान से प्रेम का मतलब है कि भगवान के जैसे अच्छे आचरण वाले बन जाओ, अच्छे संस्कार वाले बन जाओ। जैसे भगवान सुंदर मन का है, आचरण का है, भगवान के कर्मों की पूजा को तो आज भगवान के शरीर को पूजते हैं या भगवान के कर्म को पूजते हैं? आज राम के कर्म की तो पूजा करते हैं, शरीर की थोड़ा पूजा करते हैं, क्योंकि भगवान राम ने पिता के वचन का पालन किया, अपने भक्तों का उद्धार किया, अपने सारे सुख त्याग कर धर्म की लिए दुख सहे। राम ने दुख नहीं सहे, एक धोबी के कहने पे गीता सीता को निकाल दिया। तो उन्होंने कर्म से महान बने ना। तो आज मनुष्य भी कैसे महान बनेगा? कर्म से। भगवान की पूजा करते हो अच्छी बात है, लेकिन मन भी सुंदर बन जाना चाहिए। लड़ो नहीं, झगड़ो नहीं, चोरी मतलब किसी से बुराई भलाई मत करो, निंदा चुगली नहीं करो, इधर की उधर मत बढ़ाओ, इधर की उधर मत बढ़ाओ, हर घर में शांति फैलाओ। यही मनुष्य का, मानवता का धर्म है। ठीक है? भजन कैसे मतलब? भजन का मतलब होता है कि जो भी भजन गाओ, उस भजन की लाइन पर चलो, उस भजन के अर्थ को समझो, खाली गा गा के छोड़ो नहीं। तो भजन करे कैसे? तो बता तो रहे, सत्संग करो पहले। भजन करना बिना सत्संग के नहीं आएगा। पहले सत्संग करो, फिर भजन करना अपने आप आ जाएगा। फिर इतना तुमसे भजन हो जाएगा, इतनी भक्ति हो जाएगी कि भगवान तुम्हारे पीछे पीछे चलेगा। ये हम लिख के दे सकते हैं। सूरदास जी के पीछे पीछे कन्हैया जी चलते थे, चलते नहीं चलते? देखा ही नहीं देखा? सूरदास जी को दिखता नहीं था, और कन्हैया पास बैठे बैठे उनकी वो सुनते रहते थे। सूरदास के पद छल, कन्हैया हर समय उनके पास रहते थे। अब को कन्हैया किस किस के पास? कन्हैया हर एक के पास अपना अलग अलग है। आपने देखा होगा जब कन्हैया ने रस रचाई थी, तो राधा के साथ कन्हैया अलग दिख रहा है, लेकिन हर गोपी के साथ भी कन्हैया अपना अलग अलग था नहीं। तो हर एक का भगवान सबके अलग अलग साथ ही साथ घूमता है, लेकिन कोई उसे देख नहीं पाता। जिसके पास गुरु की आंख है, वही भगवान को देख पाता है। तो वो आंख गुरु से ले लो, वो आंख सत्संग से मिलती है और गुरु कृपा से प्राप्त होती है। ठीक है? जी बाबू जी, अच्छा लगा। पहली बार आए हो? कहाँ से आए? गाँव से ही आए, इसी राजन से। अच्छा अच्छा।